नमस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहे हैं बाबू कि 150 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास जो है 70 सेंटीमीटर है। किसी मैदान को समतल करने में इस रोलर को पूरे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल कराने का खर्च ज्ञात करें। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर यदि तुम गौर करोगे तो तुमको रोड पर क्या करना है बाबू। सपोज कर लो कि रोड है, तो इसके ऊपर क्या क्या तुमको चलाना है, रोलर ना चलाना है। तो रोलर ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो रोलर इस तरह से रहता है। तो अभी जो रोलर चलेगा तो यही गोल गोल क्या रहता है यार, घूमते रहता है ना। ये जो पार्ट है उसका क्या रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा। तो गोल गोल घूमेगा तो इसका कौन सा एरिया का भाग रहेगा, इसका अपरूपी हमें साफ पता चल रहा है कि इसका हमें कौन सा भाग लेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला भाग लेगा। ठीक है। तो यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करते हैं। ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर आर दिया है तुमको कितना, 150 सेंटीमीटर। और ए सॉरी ए है एज। ठीक है। और आर जो दे दिया है तुमको कितना दे दिया, व्यास है 70 सेंटीमीटर ना। तो आर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 यानी 35 सेंटीमीटर। चलो, हमें क्या चाहिए बाबू, 750 चक्कर लगाते हैं तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या देते हैं, वर्ग मीटर ना। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो 22/2 आर एच नब्बे प्रतिशत पर, तो 2 × 22/7। आर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के पहले 100 से भागा। ये 150 होना है, इसको भी ये कितना का आ जाएगा, एक चक्कर का ना आ जाएगा। हमें कितना लगाना है, कुल 750 चक्कर ना। तो गुने 750। अब ये क्या आ गया, मीटर में ना गया बाबू। तो अब ये मीटर में आ गया तो कितना रुपया लगेगा ये हमें पता करना है। तो 1 मीटर का 75 पैसा ना, 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है। यदि रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से। ठीक है। चलो, अब इसी का हम कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है। चलो, 7 से 5 मरतबे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 5 से या 2 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। 2 से या 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 10 है ना, तो 5 × 2 से काट दो तो 2×5 = 10। और ये 11 ना, 11। अब यहाँ पर बच गया है 5 ना, तो 5 से काट दो 3 मरतबे। अब क्या हो जाएगा, 25×3 = 75 ना, और 25×4 = 100। ठीक है। चलो, तो अब जो तुमको बच गया उसको हम लिख लो। तो 11 बच गया है, 3 बच गया है, 75 बच गया है। ठीक है। और एक 3 और ना, एक 3 और बच गया है, और बटा क्या है, 4। ठीक है। चलो, तो अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही हमें क्या आ जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, इसको यदि कैलकुलेशन तुम कर लोगे तो सिंपल यदि करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 11 × 9 क्या हो जाएगा, 99 ना। तो 99 × 75/4 ना। 99 को यदि हम 100 मान लें तो लगभग क्या हो जाएगा, 25 ना। तो 75 × 25 कर लो। ठीक है। चलो, तो जितना आएगा वही लगभग क्या हो जाएगा, ऐसा। कैलकुलेशन तुम कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि एक भवन में 15 बेलनाकार खंभे लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक खंभे का व्यास जो है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों की रंगाई का खर्च ज्ञात करना है। ठीक है। तो खंभों को क्या करना है बाबू, रंगना ना है। तो खंभों को हमें रंगना है, तो रंगेंगे तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि इसका भी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगेन हम देख लें तो आर कितना दे दिया है, व्यास बटा 2 ना, तो 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। एच कितना दे दिया है, 4 मीटर ना, 4 मीटर। खंभा का रंगाई के खर्च क्या करना था, अगेन देखो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर में दे दिया है, तो वर्ग मीटर पर नहीं चलेंगे। तो 2 × 22/7 आर ना, तो 25/100। ये तो मीटर में नहीं है, तो 4। कितना लग रहा है, 50 पैसा ना लग रहा है 1 मीटर का। कैलकुलेशन कर लो। तो वो जो कट रहा है उसको काट दो, 50×2 = 100 ना, 100 हो गया। और कुछ कट रहा है, 2 से या 2 मरतबे कट रहा है।
और कुछ कटने वाला, 25 चौका 100 कट जाएगा। तो अब बच क्या गया, 4 है और है ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 22/7 रुपया ना आ गया बाबू, रुपया आ गया। वो कितना का है, अच्छा ये एक खंभा का ना है बाबू, यहाँ से 15 बेलनाकार खंभे लगे हैं ना। यहाँ पर देख लो मैंने एक खंभे का निकाला था ना, यहाँ पर कितने लगे हैं, 15 ना, तो 15 और कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो यानी गुना 15। तो लगभग यदि करो तो 22 गुना 15 कर दो, क्या होगा, 22 कहाँ 220, और 220 और 25 22 25, यानी 330/7 रुपये। ठीक है, चल आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, कि एक बेलनाकार टंकी की जो धारिता है 61-60 मीटर की है, और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो है 14 मीटर हो, तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का भी खर्च किया। ठीक है, चलिए, तो धारिता दे दिया है, यानी हमें क्या दे दिया है, वॉल्यूम ने, यानी आयतन हमें दे दिया है कितना, 61-60 मीटर की। ठीक है, चलो, आधार की त्रिज्या आर तो दे दिया है कितना, 14 मीटर में, 14 मीटर। गहराई ज्ञात करना था, यानी एच में फाइंड आउट करना, तो पाई आर स्क्वायर एच हम निकाल लेते हैं, सिंपल। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी 61-60 बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ना, इसका वैल्यू तो दिया ही है, 61-60, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 ना, तो 14 गुना 14 गुना एच। अब क्या हो जाएगा, 61-60 गुने 7 ना, बटा क्या हो जाएगा 22, फिर गुना 14 यानी ऊपर जो वाला है नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। कैलकुलेशन का पर ध्यान देते हैं, तो 7 दूनी 14 कट के 22 से कटेगा, 22×3 = 56, हाँ कट जाना चाहिए, 22×3 = 56, और फिर 3 सॉरी 5 ना, सॉरी 22×3 = 66, सॉरी, तो 22 दूनी 44, और फिर 22×8 = 176 ना, तो यानी 280, तो 14 दूनी 28 से 280 कट जाएगा, 10 मतलब है ना, तो एच का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया तुमको, 10 मीटर आ गया। अब हमें क्या याद करना है, 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ को क्या हमें करना है, पेंट करना है। आगे आ जाओ, तो अगेन 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, तो 2 गुना 22/7 ना, गुना आर तो 14 है ना, सॉरी 14, और ये कितना आ गया 10 ना, 10, तो 7 दूनी 14 कट गया, क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 ना, तो 880 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का क्या रुपया लग रहा है बाबू, 2.80 ना, 80, डेसिमल हटा देते हैं, 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 88 गुने 28 यदि तुम करोगे तो लगभग आ जाएगा 2464। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का जो अनुपात है 2:3 में है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है जो 5:3 में है, तो आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर रहा है। ठीक है, आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना बाबू, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे ध्यान देते हैं, तो यदि हम मान लेते हैं कि त्रिज्याओं का, ठीक है, तो हम इसका मान लेते हैं क्या, r1, ये क्या है r2 है, ये मान लेते हैं h1 है, और ये क्या है जनाब h2 है। ठीक है, तो ऊंचाई तो इनके आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पहले हम आयतन का इसका अनुपात करते हैं। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों का निकाल लेते हैं, तो पाई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, R1 जो है यहाँ पर 2 के रेशियो में ना है। ठीक है, यदि इसको हम R1 इसको R2 मान लें, तो इसको हम यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1 ना, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, और सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर और H2 ना, H2। तो फर्स्ट बटा सेकंड में निकालना है हमें,
तो पाई r1 स्क्वायर बटा h1, और क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर बटा h2। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर इसका r1 का क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, और h1 कितना है 5 ना, 5। r2 कितना है 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर, अरे h2 कितना है 3 है ना, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 गुने 5 बटा 3 के स्क्वायर 9 गुना 3, यानी क्या हो जाएगा 20/27 ना। यानी इसका यदि हम रेशियो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 20/27। ये किसका है आयतन का ना। अभी हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। तो फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का निकालते, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r1 h1, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r2 और h2, फर्स्ट बटा सेकंड ना, तो 2 पाई r1 h1 बटा 2 पाई r2 और h2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ना, r1 का वैल्यू कितना है 2 है, h1 कितना है 5 है, r2 कितना है 3 है, ये भी कितना है 3, 10/9 ना, यानी क्या आ जाएगा 10 रेशियो। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक कुआं जो है जिसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर है तथा गहराई इसकी 20 मीटर है, वो खोद कर इससे निकाले गई मिट्टी से क्या चबूतरा बनाया गया है जो 20 मीटर तथा 14 मीटर चौड़ा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगा, यानी जो कुआं से निकाली गई मिट्टी, कुआं से निकाली गई मिट्टी बराबर होगा क्या चबूतरा में लगी हुई मिट्टी। ठीक है, जितना मिट्टी निकला है उतना ही मिट्टी लगा है बाबू, उतना ही मिट्टी तो लगा है। आगे आ जाते हैं, तो कुआं से मिट्टी कितना निकला है, तो आयतन निकालना पड़ेगा, तो पाई ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर में, त्रिज्या कितना है 3.5 ना, 3.5 गुना 3.5, गहराई कितनी थी 20 मीटर ना, 20 मीटर। चबूतरा कप में जितना मिट्टी लगा उतना ही आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ना, तो एल गुना बी गुना एच। यहाँ पर कैलकुलेशन का प्रयास करते हैं, 2 हट गया ना तो 10 गुना 10, 1 जीरो से तो 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 7×5 = 35 ना, 5×2 = 10, 2 से 2 खत्म, तो बच क्या गया तुमको 35×22 बराबर एल कितना दे दिया है 20 है, और ये 14 है, एच हमें निकालना था, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 35×22/20×14, तो 7×5 = 35 ना, 7×2 = 14, 5×20 ना, 2 से 11 मतलब है, यानी 11/4 मीटर हाइट किसका चबूतरा। ठीक है। चल, तो इसको डेसिमल लिखना चाहो तो यही हो जाएगा 2.7। आगे आ जाते हैं। एक कुआं है जिसका व्यास है 7 मीटर और गहराई है 22.5 मीटर, खोदा गया है, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक 10.5 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई है। ठीक है। चलो, तो पट्टी की हमें क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें छूट गया था, इसकी भी हमें क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, किसकी पट्टी की। क्या ध्यान देते हैं, तो मिट्टी की जो है जो कुएं के चारों ओर 10.5 मीटर चौड़ा क्या किया गया है एक पट्टी बना दी गई है। ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कि कुआं से जो है मिट्टी जो निकली है, तो निकली हुई मिट्टी का हम आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकली हुई जो है मिट्टी का आयतन क्या होगा उसको हम पहले देख लेते हैं। तो निकली हुई मिट्टी का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चलो, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 ना, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर ना, तो व्यास है 7 मीटर ना,
तो 7/2 गुना 7/2, एच कितना है 22.5 ना, 22। डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 7 से 7 खत्म। 5 से जिसको हम काटना चाहें तो 45 पचे हो जाएगा, 5 दूनी या 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 गुने 22 गुने 7/8, 2 दूनी 4 8 ना, 8 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है। चल, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसमें ज्ञात करना था कि इसको चारों ओर 10.5 मीटर चौड़ा क्या कर रहा है, इसमें पट्टी बनाया है। ठीक है। चलो, तो जो चौड़ा जो पट्टी बनाया है उसके जो है चौड़ा जो पट्टी है उसकी जो है ऊंचाई क्या। ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम ध्यान देते हैं, तो मिट्टी तो इतनी निकली बाबू। अब यहां पर कौन करते हैं, ये कुआं है, अब कुएं के चारों ओर क्या कर रहा है, पट्टी बना दी गई है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो अब जो हो जाएगा, तो यदि हम पट्टी की जो त्रिज्या निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यदि हम टोटल यदि कहें, क्योंकि व्यास है तो 7, सॉरी क्या कहें 7 मीटर व्यास, सॉरी व्यास न है, तो आर निकालना चाहें तो आर कितना हो जाएगा 3.5 मीटर ना, 3.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो यदि हम पट्टी की जो है त्रिज्या निकालना चाहें, वो भी क्या, पट्टी सहित यदि कुएं का बाहरी त्रिज्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये चौका जुट हो जाएगा, चौका जुट जाएगा। तो यदि हम कैपिटल आर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 10.5 है, 10.5 यानी क्या है 3.5 प्लस 10.5 यानी 10 और 3 13, .5 एक ना, तो 14 मीटर आ गया एक्चुअल में त्रिज्या, बाहर का त्रिज्या। ठीक है। चल, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, कि जो पट्टी का जो आयतन, सॉरी, तो अब यहां पर हमने तो ये तो निकाल लिया। तो यदि हम आयतन की तरफ बढ़े कि इसका जो है पहली, तो हम इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे उस पर हम गौर करते हैं। तो हम यहाँ पर यदि ध्यान से देखना चाहें तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो इसका आयतन और जो मट्टी जो चारों ओर फैलाया गया है उसी के कारण आयतन में जो है कितनी, मतलब की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी इसी मिट्टी के कारण इस कुएं के जो चारों ओर आयतन है इसमें कितनी बढ़ोतरी, हम कैसे निकालेंगे, बाहर से बाहर आयतन और अंदर से अंदर आयतन, और उन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। चल, तो हम कर लेते हैं, तो पहले से हम क्या कर लेते हैं कि बाहर से बाहर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा और अंदर से अंदर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बाहर से बाहर क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना, तो पाई हो गया आर स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर ना, सॉरी 7 कर रहे हैं, 3.5 के स्क्वायर ना, 3.5 के स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर तो 196 हो जाएगा, 3.5 के स्क्वायर 35 ना है बाबू, तो 35 का जो स्क्वायर है वो हो जाता है, यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे, हमको तो लगता है कि 1025 या 1225 होना चाहिए। तो 35 पचे 175 ना, और 35 दिया 105, तो 5 7 5 12, एक एक तो 1225, यानी क्या हो जाएगा 12.25 गुना पाई ना, इसको तो मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो इतना कैलकुलेशन करने 196 में से तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई गुना 183.75। ठीक है। 83 12 95 7 5, हाँ 196। ठीक है। चलो, तो इसका न हो गया बाबू। अब हमें हाइट निकालना था ना, तो हाइट हो जाएगा इतना, तो इतना पावर हम क्या ले सकते हैं, पाई गुना 183.75 गुना। ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 ना बाबू, 22/7। तो यहाँ पर हम चुपचाप लिख सकते हैं कि 22/7 गुने 183.75 गुना एच ना बाबू, एच।
तो 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 22 क्या आ जाएगा नीचे ना, नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान देना कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऊपर क्या है 45 गुने 22 गुने 7, और इसका साथ क्या हो जाएगा यार, 7 कहाँ चला जाएगा गुना में, और भाग में क्या हो जाएगा 8 गुने 22 गुने 183.75। तो 22 से तो 22 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डेसिमल हटा देंगे तो यह 7 से कटता है, देख लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 4 3 7 छक 42, हाँ 7 से कट जाएगा। तो 7 से कितना मरतबे कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 3 7 छक 42, एक का 7, 7 दूनी 14, फिर 3 5 ना 26 25, 7 से फिर से कट जाएगा, 7 है 21, 5 है 2 7 49, 7 है 21, 5 है 2 7 49, 3 5 45 से कट जाना चाहिए, देखते हैं 15, 7 5 12 3 15, हाँ 15 से तो कट जाना चाहिए, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, और 7 5 ना 15 पचे 75, तो 15 ते 45 है 45, तो ऊपर का होगा 25, तो 25 चौका 100 ना, 4 दूनी 8, यानी 3/2 ना आ गया, तो 3/2 यानी क्या हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर ना बाबू, हाफ सेंटीमीटर, सॉरी हाफ मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, हाफ मीटर, ठीक है। चल, तो इसका मान है ये हाफ, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया जाए, क्या करें कि लोहे के एक आयताकार ठोस जिसकी बीमारी इतना है को पिघलाकर खोखला बेलन जिसकी इतना 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 है, तो बेलन की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। सिंपल, बहुत आसान है। तो यानी क्या हो जाएगा, आयताकार ठोस को पिघलाकर क्या क्या है, बेलन बनाया गया है। तो यदि हम लिखना चाहे लैंग्वेज में सिंपली लिख सकते हैं कि आयताकार ठोस का आयतन बराबर हुआ किसका, बेलन के आयतन का। तो आयताकार ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, 2.2 गुने 1.2 गुने 1, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 35 ना है तो 35 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोटाई दे दिया है, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप आ गया। तो हमें क्या निकालना है, पिघला कर जो, तो इसमें जो है, जो मोटा कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर ना बाबू। तो यदि हम इस पर यदि ध्यान देना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका हम यदि आयतन निकालना चाहें तो हमें सिंपली कहां से चलना पड़ेगा, तो एक क्या हो जाएगा तुमको, तो हमें अब जो यदि चलने के ऊपर यदि बढ़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर का आयतन और अंदर का आयतन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या 35 + 5 ना, 35 + 5 यानी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या तो हमें ये पता ही है, ठीक है। तो इसको तो पहले मिटा दें। अब बढ़ जाते हैं, तो अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर गुना एच नहीं गुना एच। आगे बढ़ जाओ, तो 2.2 गुने 1.2 गुने 1 बराबर पाई ना, तो पाई पाई का मान तो 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर ना, 40 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर गुना एच। आगे प्रोसेस कर लेते हैं, तो 2.2 गुना 1.2 गुना 1 बराबर 22/7, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225, तो ये दोनों को माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 375 ना, 375 गुना एच ना गुना एच। अब क्या है 2.2
गुना 1.2 गुना 1 बराबर क्या होगा 22/7 गुना 375 गुना 1। ये सारे मीटर में ना है, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.2 गुना 1.2 गुना 1 ना, सबको यदि सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा 100 ना 100। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो एच के साथ ये दोनों पार्ट गुना में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा भाग में ना। तो कैसा रख रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो 37.5 जो है सॉरी 375 इस दो गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो 22 गुना 375 और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, डेसिमल हटा दो, 100 नीचे नहीं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट। अब असली खेल पर आते हैं, तो 22 से 22 कैंसिल आउट, ये 7 से कट जाना चाहिए, 7 बचे 35 2 5 9। जब 7 से ना कट रहा 25 से 25, 25 चौका 100 25, ये 15 हो गया, 3 चौका 12 3 बचे 15, 5 से काट देगा 20, बच का गया 20 गुने 4 गुने 4 ना, तो 160 गुने 7 और बटा 5। अच्छा अभी 5 नीचे ही है, कहाँ चल दी है, तो 5 से 32 ना, तो 32 गुने 7 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में चेंज करना पड़े तो 100 से भाग दे देंगे, तो लगभग तुमको आ जाएगा कितना 30 सते 210 ना। हाँ 30 सते 210 210। कोई चूक तो ना है कैलकुलेशन में, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 100 से 100 खत्म हुआ था, 25 चौका 100 15 मरतबा, 3 चौका 12 3 बचे 15 5 से 20 मरतबा ना, 5 चौका 20। चलो यदि कहीं कैलकुलेशन में गलती होगा तो एक सेकंड चेक कर लेना बाबू, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है, तो इतना हो जाएगा, यदि 100 से भाग देंगे तो इतना मीटर ना, तो इतना ही मीटर। ठीक है चलो चेक कर लेना, प्रोसेस यही रहेगा। तो कहाँ भटकते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलनाकार बाल्टी जो है जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 72 सेंटीमीटर, पानी से पूरी तरह भरी है, इस पानी को 66 सेंटीमीटर लंबे एवं 28 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार हौज में खाली किया जाए तो पानी की गहराई क्या। तो ये सिंपल हो जाएगा कि बाल्टी में सॉरी मौजूद पानी जो होगा बराबर होगा इसमें आयताकार हौज में मौजूद, क्योंकि पानी जो है जितना बाल्टी में होगा उतना ही वही ना हौज में डाल रहा है बाबू, वही तो हौज में डाल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बाल्टी में जो है मौजूद पानी कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एच ना, तो पाई आर का वैल्यू इसका कितना है, व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो 28 गुने 2 28 गुने 2, ये चीज का कितना है 72 सेंटीमीटर, आयताकार हो जो ये 66 गुना 28 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, एच इसका फाइंड आउट करना है ना, तो
पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुना 14 ना 14 गुना 72। इसके साथ ये क्या है दोनों गुना में नहीं इधर आकर क्या हो जाएगा भागा में 66 गुना 28 बराबर। कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल 22 दिया है 66 7 दूनी 14 2 14 14 एच बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि आयताकार छत जिसकी लंबाई इतना इतना है वर्षा का पानी एक बेलनाकार बर्तन में जिसका आधार इतना इतना है यदि बर्तन पानी पूरी तरह से भरा है तो वर्षा जो है कितनी सेंटीमीटर। ठीक है तो सिंपल है जितना छत पर वर्षा होगा उतना ही पानी ना जो बेलन वाला जो बर्तन में है वही में आएगा। ठीक है तो वर्षा का पानी तो वर्षा का पानी का आयतन बराबर होगा क्या होगा बेलन में मौजूद पानी का आयतन। ठीक है चलो तो वर्षा का पानी का आयतन क्या हो जाएगा पाई अच्छा सॉरी वर्षा का पानी का आयतन तो हमें छत का आयतन निकालना था ना तो 22 मीटर गुना 20 मीटर गुना एच। बेलन में मौजूद पानी कितना है पाई आर स्क्वायर एच ना तो 22/7 गुना आर इसका कितना है त्रिज्या है 2 मीटर तो 2 गुना 2 ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर ना 3 बटा अगेन एच निकालना है ना तो अप्रूव है जो गुना में है वहां का चल कर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा 22 गुना 20 है तो 22 से तो 22 कैंसिल 7 बचे 35 5 से 4 बचे 2 दूने 4 से 4 1/10 ना यानी क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि 50 वृत्ताकार प्लेटों जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या इतना है और मोटाई इतना है वो एक पर एक रखकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन की। ठीक है तो ऐसे ही प्लेट है भाव तो सारे प्लेट को क्या कर रहा है जोड़ करके एक बेलन बना दिया। ठीक है चलो तो अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं ऐसा ऐसा कितना प्लेट यूज किया है 50 प्लेट ना सबकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर मोटाई सबकी कितना है हाफ सेंटीमीटर। तो जितना मोटा है उतना ही ना प्लेट का चौड़ाई होना चाहिए यानी ऊंचा होना चाहिए। प्लेट जितना मोटा रहेगा उतना 2 प्लेट जोड़ देंगे तब इतना मोटा है 3 प्लेट जोड़ देंगे इतना मोटा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर यदि हम एच निकालें ठीक है तो यहाँ से जो बने बेलन की यदि हम ऊंचाई निकालना चाहें क्या हो जाएगा कुल प्लेट की संख्या गुना मोटाई ना यानी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दो तो त्रिज्या तो ही सेम रहेगा चाहे 50 प्लेट रहे चाहे 1 प्लेट रहे त्रिज्या तो सबका आर सेम ही ना 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन तो हम आयतन पहले निकाल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7 ना पाई का वैल्यू आर स्क्वायर आर का वैल्यू कितना है 7 ना 7 एच कितना है 25 सेंटीमीटर ना 25 तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 25 सत्ते क्या हो जाएगा 20 सत्ते 140 5 सत्ते 35 यानी 175 गुने 22 सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि इसका क्या आ जाएगा बाबू वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है चलो गुना करना चाहे तो क्या हो जाएगा 1750 और 1750 क्या हो जाएगा 3500 में 3500 में 75 यानी 3500 में और जोड़ना ना पड़ेगा 17 दूनी 34 हाँ तो जोड़ दोगे तो 350 यानी 3850 सेंटीमीटर। अब हमें निकाल लेते हैं क्या बाबू हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सॉरी 2πr(h) प्लस 2πr² यानी 2πr यदि कॉमन ले लें
तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच ना। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है 7, और 7 + h ना, तो 25 + 7 यानी 32 ना। 7 से 7 खत्म। तो और सॉरी 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 आर प्लस, हाँ ठीक है 1 गुना में हो जाएगा। तो 22 दूनी 44 ना, तो 44 × 32 करोगे तो लगभग तुमको आ जाएगा 1408 क्षेत्रफल में है सेंटीमीटर। आ गया ना। क्या करा है कि बंद बेलनाकार तेल की टंकी को 50 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से पेंट करने का व्यय 100 कुछ रुपया है। कितना 198 रुपया है। तो यदि टंकी की ऊंचाई तथा ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी हो, तो टंकी का हमें क्या करना है बाबू, आयतन क्या। ठीक है। चलो। तो आधार त्रिज्या की वह कितनी है बाबू, 6 गुनी है। ठीक है। चलो। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान दें कि एक यूनिट दे दिया है किसमें, डेसीमीटर में ना। पहले हम पता कर लेते हैं कि एक डेसीमीटर में होता कितना है। ठीक है। चल। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान दें तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो बेलनाकार तेल की टंकी को इतना पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का खर्च इतना है। ठीक है। टंकी की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, तो टंकी का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो हम सिंपल समझना है कि पेंट कर रहे हैं ना बाबू, तो बंद बेलनाकार तेल की टंकी है। ठीक है। तो यानी इसका पेंट जो कर रहा है क्या कर रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग भाग कर रहा है। तो यानी हमें क्या दें, तो हमें क्या पता है 50 पैसे में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट होता है। ठीक है। 50 पैसे में तो एक हमें क्या है, तो यदि 50 पैसे को यानी हम सिंपल लिख सकते हैं कि ₹1/2 में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो ₹1 में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1/1/2 ना। तो यानी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 1/1/2 यानी 2 ऊपर ना चला जाएगा। तो ₹1 में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ₹192 में ना, तो ₹192 में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है कितना में, ₹192। चलो बाबू सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर ध्यान दो, तो बैक करने वाला क्या था, 192 नहीं 198 रुपया है। ठीक है। अरे सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 198। तो 2 गुने 198 384 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 396। डेसीमीटर ना है तो डेसीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कर रहा है, पेंट करने का ना। तो पेंट कर रहा है तो बेलनाकार तेल की टंकी को पेंट करने का, यानी अंदर बाहर पूरा करेगा। ठीक है। यानी सिंपली हमें क्या दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh × 2πr² बराबर कितना दे दिया, 396 दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो 2πr यदि कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा h + r बराबर 396। प्रोसेस कर लेते हैं। 2π 2 गुना पाई का वैल्यू गुना r। यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रिज्या की 6 गुनी क्या है, h ना है। ठीक है। तो h बराबर हम सिंपली लिख सकते हैं 6 गुना r। h बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना r। क्यों, क्योंकि त्रिज्या की क्या है 6 गुनी है, कौन है h। ठीक है। तो h के जगह पर हम 6r लिख दें, 396 2 गुने पाई गुने r ना, 6r और r क्या हो जाएगा 7r बराबर 396। तो 2 गुने पाई गुना 7r² बराबर ना 396। सिंपल कर लेते हैं। तो r² के साथ जो गुना में उधर आकर भाग में ना, तो 396। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बटा 2 गुना 7 गुना पाई ना, पाई का वैल्यू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, ये 18 मरतबे, दूसरे 9 मरतबे। तो r² बराबर क्या हो गया 9 ना, तो r बराबर क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना था, तो पाई r² h निकालना, तो पाई का वैल्यू
22/7। आर का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 18 ना, 3 एक और राउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई तो कट रहा है, तो 22/7 के हम 3.14 ले लेते हैं। 3.14 गुने 3 × 9 गुने 18, 18 में क्या हो जाएगा, 62 से 162, 16×3 = 48। तो लगभग लगभग जो तुमको आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर, 162 गुना 3.4 जितना हो जाएगा। डेसीमीटर ना है तो डेसीमीटर की, डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत। एक पेप्सी जो है 2 प्रकार के बर्तनों में उपलब्ध है। पहला बर्तन इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, और एक डिब्बा है जिसकी गहराई इतना है। दूसरा बर्तन प्लास्टिक का है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, गहरा 10 सेंटीमीटर। किसकी धारिता जो है क्या कर रहा है, अधिक होगी। ठीक है। चलो तो सिंपल लिख लेते हैं कि एक बर्तन जो है तो दोनों की धारिता, तो दोनों की धारिता यानी हमें क्या करना है, धारिता कहने का मतलब क्या बन जाता है, आयतन ना भाव, आयतन। तो हम सबसे पहले धारिता पर आ जाते हैं। तो धारिता क्या हो जाएगा उस पर हम गौर करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट बर्तन का निकालते हैं, तो फर्स्ट बर्तन का धारिता, फिर हम किसका निकालेंगे, सेकंड बर्तन का। तो फर्स्ट बर्तन के धारिता में लंबाई कितना है, एल गुना बी गुना एच। लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ना। तो 5 चौका 20, 20 गुना 15 क्या हो जाएगा, 300 ना, 300 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा का धारिता हम निकाल लेते हैं। जो व्यास इसका यानी बेलनाकार ना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 होने। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो है वो क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधा ना, तो 7/2 में 7/2। एच इसका कितना था, 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 5 मतलब है, 2 से 11 मतलब 7 बचे 35, 35 गुने 11 यानी क्या हो जाएगा, 35 यहाँ 350, 35 एक और ना, तो 385 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, तो यदि हम कितना रहता होगा तो क्या निकालेंगे, ज्यादा में से कम को न घटाएंगे, तो 385 माइनस 300 यानी क्या हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन बेलन चैप्टर का। एक कुआं जो है जिसके आधार की त्रिज्या इतना है, गहराई इतना है, 2.5 मीटर प्रति मीटर क्यूब की दर से खुदाई करने का खर्च ज्ञात करें, और ₹2 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुएं के आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को सीमेंट से पुताई करने का भी खर्च किया। ठीक है। चलो तो हम सबसे पहले आ जाते हैं क्या, गहरा इतने, तो हम आयतन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसका वैल्यू 22/7 में। आर कितना है, आधार की त्रिज्या 2 ना, 2 गुना 2, गहरा कितना है 14, 7 दूनी 14, तो 22 गुने 8 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 22 अठी 176 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 2.5 रुपए है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है कितना, 2.50। 176 का क्या हो जाएगा, 176 गुना 2.50 ना, डेसिमल हटा दो, 100 नीचे, 1 से 1 खत्म, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2 से 1 कट जाएगा, 88 मतलब 88 बचे तो क्या हो जाएगा, 440। अब हमें क्या करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ को सीमेंट से पुताई करना है। ठीक है। तो सिंपली हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 2 ना, 2, एच कितना है 14 ना, 14, तो 7 से या 2 मरतबे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये क्या हो जाएगा 62 सेंटीमीटर। आप देख लो कि नहीं के स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपया ना, तो 176 का क्या हो जाएगा, 176 गुना 2 यानी 300। ठीक है।